अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके सामने मैं की 14 एपिसोड के रिव्यू के साथ हाजिर हूँ, जो कि नहायत ही दिल पे असर करने वाली थी। नाजरीन, इसको देख के इतना अफसोस हुआ और माशरे की बेहिस्सी पे इतना मुझे रोना आया। और एक सवाल मेरे जहन में आया, क्या हमेशा अमीर लोगों को गरीबों से मोहब्बत होती है? अमीरों को अमीरों से क्यों नहीं होती? और हमेशा गरीब ही उनके जुल्म सितम का क्यों निशाना बनते हैं? तो चलिए नाजरीन, रिव्यू का आगाज़ करते हैं। हम देखते हैं कि मुबशरा अपनी तौहीन के बाद घर जाने का फ़ैसला करती है और इधर आयरा का भाई अपनी गाड़ी का सौदा करते हैं और उसको इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो घर और गाड़ी औने पौने दामों में बेचकर चला जाए। फिर हम देखते हैं कि मुबशरा अपने भाई और बाप के साथ कशमाला के घर आती है और एक्सक्यूज़ करती है, लेकिन कशमाला उससे कहती है कि पहले मैं आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहती हूँ कि अगर कुछ भी हो जाए ज़ैद और तुम्हारे दरमियान, कोई मुझे उस घर से नहीं निकालेगा। तो नाजरीन, ये देखा ना, वट्टे सट्टे में यही होता है कि अगर एक फैमिली में प्रॉब्लम है तो दूसरे जो है उसका इंतकाम दूसरों से लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि आसिफ साहब का भेजा हुआ गुंडा आमिर से पैसे लेके छीन के भाग जाता है और वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता। इतनी बेहिसी को देख के तो दिल कुड़ता है। फिर हम देखते हैं कि आयरा ज़ैद के घर आती है, उसके बाप को यकीन दिलाती है कि उसने ज़ैद को छोड़ दिया है, अब वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो उनको जीने दे। लेकिन अमीर लोग शायद अपने आप को खुदा समझते हैं, इसलिए वो दूसरों की सांसों पे भी पाबंदी लगा देते हैं और वो समझते हैं कि गरीब तो शायद कीड़े मकोड़े हैं और मरने के लिए और कुर्बानियाँ देने के लिए ही पैदा हुए हैं। फिर वो आयरा को मजबूर करता है कि वो उस गुंडे जावेद से निकाह कर ले। वो कहती है कि मैं ये सब कुछ ज़ैद को बता दूंगी। फिर सबसे बुरा हिस्सा ड्रामे का ये होता है कि जिसमें हम देखते हैं कि जावेद जो है वो ज़बरदस्ती आयरा के घर में घुस जाता है, आमिर को डराता धमकाता है, उनके घर में खूब तोड़ फोड़ करता है, इतना उनका बुरा हाल कर देता है और आमिर को कहता है कि तुम शराफत के नाम पे जलील हो रहे हो, मेरी बात मान जाओ, अपनी बहन का निकाह मेरे साथ कर दो और ये शहर छोड़ के यहाँ से चले जाओ। और जब ज़ैद घर पहुँचता है तो उसको उसका बाप आयरा के बारे में बताते हैं कि वो आई थी और उसने सारी तोड़ फोड़ की है। मुबशरा उसको यकीन दिलाती है कि आयरा ने ये सब कुछ किया, लेकिन ज़ैद चूँकि अच्छी तरह उसको जानता है वो इस बात पे यकीन नहीं करता और वो फिर आयरा के घर पहुंचता है और वहाँ देखता है कि जैसे जंग के बाद तबाही और बर्बादी होती है, इस तरह उसके घर का हाल होता है। और आयरा उसको देख के कहती है कि मुझे बख्श दो, तुमने हमें जीते जी मार डाला, मेरा सिर्फ कसूर ये था कि मैं तुमसे मोहब्बत करती थी। तो नाज़रीन, इसको देख के तो बहुत ही ज़्यादा मेरे दिल पे असर हुआ कि वाकई उसने मोहब्बत की और उसको इतनी बड़ी सज़ा मिली। फिर ज़ैद घर आता है गुस्से में और बाप को कहता है कि आप ख़ुद को कितना गिराएंगे मेरी नज़र में। लेकिन उसका बाप, जो कि दौलत के नशे में मस्त है, चूर है, उसको इस बात से भी कोई शर्म नहीं आती कि वो अपने आप को इतना गिरा रहा है। और फिर उसका बाप कहता है कि उस लड़की की इतनी मजाल कि उसने तुम्हें मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया, जबकि ज़ैद उसको कहता है उस लड़की ने नहीं, बल्कि मुबशरा की तरफ इशारा करता है कि इस लड़की ने आपको मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया है। फिर हम देखते हैं कि आयरा का भाई ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसको हार्ट अटैक होता है और नाजरीन इसी पे ड्रामा ख़त्म हो जाता है। तो नाजरीन, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये किस्त कैसी लगी और इस माशरे की बेहिसी पे आप क्या कहेंगे। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में क्या होता है कि आयरा बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, रो रही होती है और ज़ैद वहाँ पहुँचता है और उसको कहती है कि मैं एक बद किरदार लड़की हूँ। और अभी तक मुबशरा और आसिफ जो है आयरा के पीछे पड़े हुए हैं और मुबशरा उसको कहती है कि आयरा तो बहुत तेज़ निकली, उसने ज़ैद को आपके सामने लाके खड़ा कर दिया। लेकिन नाजरीन, गरूर का सर तो हमेशा नीचे ही होता है। फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, क्योंकि ज़ैद जो है अब वो अपने बाप और मुबशरा के सामने डट के खड़ा हो गया और वो यही कहता है कि आपकी वजह से आयरा के भाई की डेथ हो गई है और वो यही कहता है कि तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ बहुत बुरा किया और आयरा के साथ, अब मैं इसका बदला तुम लोगों से लेके रहूँगा, अब मैं आयरा से हर हाल में निकाह करूँगा। तो क्या नाजरीन, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये ज़ैद के लिए अभी भी इतना आसान है कि वो मुबशरा को छोड़ के आयरा से निकाह कर ले और उसका बाप क्या उसको करने देगा। प्लीज़ नाजरीन, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मुझे यकीन है कि आपको मेरा ये रिव्यू बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दिया करें। अच्छा नाजरीन, अब मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।